बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना कड़ा इम्तिहान बन चुका है। पहले दिहाड़ी लगाना, फिर लाइनों में लगकर आटा लेने की मुशक्कत, उस पर आटे का ना मिलना या मिलना भी कड़ी आजमाइश है। सस्ते आटे के नाम पर मिलने वाला रिलीफ भी गरीब की ख्वारी का सबब बन गया है। फैसलाबाद में लाइनों में लगे शहरियों का पारा हाई हुआ तो सरापा एहतजाज बन गए। निरवाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से फैसलाबाद में गरीब तक सस्ते आटे की रसाई मुश्किल हो गई। आवाम बेहाल। कलीम शहीद पार्क नरवाला रोड पर शहरी आटा न मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। नरवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। हुकूमत ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है, मुजाहिरीन की दुहाई। सस्ता आटा खरीद के लिए थैले दुकानदार ले जाते हैं। मुजाहिरीन का शिकवा, इंतजामिया का अमला भी सेल पॉइंट्स चेक नहीं करता, ऐसा कहना है मुजाहिरीन का। निरवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन की नारेबाजी, हुकूमत ने गरीब का सीना मुश्किल कर दिया है। मुजाहिरीन की दुहाई। कलीम शहीद पार्क निरवाला रोड पर शहरी आटा न मिलने पर सरापा एहतजाज है। गरीब तक सस्ते आटे की रसाई मुश्किल हो चुकी है, आवाम बेहाल है। बात करेंगे फसील अहमद से। फसील, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के अंदर सस्ते आटे का जो बहरान है वो छा चुका है। फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो सस्ते आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आखिर तंग आकर शहरी जो हैं वो एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। नरवाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। हुकूमत और फैसलाबाद की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहरियों का कहना है कि आटा दो और रास्ता लो। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आटा ना मिलने से क्या परेशानी है? वो परेशानी आटा नहीं बजाना। हाँ, आटा मिल नहीं रहा। हाँ, और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा। सर जी, इधर आटा मिल रहा तकरीबन 3 दिन से वाम इधर आ रही है बिला नागा। और जो इलाकों के अफसर है ना, ये गांव के, वो कॉल कर देते हैं सरकारी अफसरों को, ये हमारा बंदा आ रहा है, हमें इतने 650 का थैला है ना, ये इनसे 20-30 रुपये ज्यादा लेके और इनको आटा दिखा दें। वो 650 से 70 रुपये या 80 रुपये 650 देते हैं और उनको आटा रिक्शे भर भर के मेरी आंखों के सामने जाते हैं। मैं सारी रिक्शे भर भर के आंखों के सामने दूसरों को आटा दिया जाता है जो कॉल्स करते हैं। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है आटा ना मिलने की वजह से, क्या कहते हैं? बहुत परेशान है जी हम। 650 रुपये रेट था, अब 750 रुपया, 700 रुपया, और फिर भी मिलता भी नहीं। बहुत परेशान है हम, बहुत परेशान। शहरी जो है वो शदीद परेशान है। कोई 700 रुपये वसूल करता है आटे के 10 किलो के थैले को, 750, लेकिन मिलता है इसके बावजूद नहीं। शहरियों की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर जानने वाला मुतलका जो अमला है उनके फ़ोन करता है, वो रिक्शों पर आटा जो है वो थैले भर भर के ले जाते हैं, लेकिन आम शहरी लाइनों में जो खड़े रहते हैं उनको आटा नहीं मिलता, जिसकी वजह से एहतजाज किया जा रहा है। और शहरियों का कहना है कि जब तक आवाम को आसानी से सस्ता आटा जो है वो नहीं दिया जाएगा, एहतजाज जो है वो ऐसे ही जारी रखे जाएंगे। जो शहरी हैं और हुकूमत को अपील की जा रही है। आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। फजील तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फजील। और यहाँ आपको बताएं, झंग में जिला इंतजामिया और महकमा खुराक की सरकारी आटे की चोरी रोकने की नाम नेहाद कार्रवाइयां बेसूद। सरकार के रियायती आटे की चोरी न रोकी जा सकी। निजी गाड़ी पर दर्जनों थैले मौजूद होने की वीडियो सामने आ गई। झंग में जिला इंतजामिया और महकमा खुराक की सरकारी आटे की चोरी रोकने की नाम नेहाद कार्रवाइयां बेसूद। सरकार से रियायती आटे की चोरी न रोकी जा सकी। निजी गाड़ी पर दर्जनों थैले मौजूद होने की वीडियो सामने आ गई। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोपा रोड पर मौजूद इस गाड़ी के अंदर जो है ये अशिया और नोश दीगर भी लाती जा रही हैं और इसमें देखा जा सकता है कि सरकारी आटा जो कि सब्ज रंग के थैले हैं वो इसमें मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये 70 से ज्यादा थैले हैं और ये निजी गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें शहर से बाहर जो है वो दीगर सामान के साथ जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। एक जानिब जिला इंतजामिया और महकमा खुराक की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, तो दूसरी जानिब जो आटे की चोरी है वो अभी भी जारी है और जिसका खमियाजा जो है वो आम आवाम और मुस्तहिक अफराद जो हैं
वो भुगत रहे हैं। यही वजह है कि जो आटे के सरकारी पॉइंट्स हैं वहां पर लंबी कतारें हैं, क्योंकि वहां पर आटा जो है वो जरूरत के मुताबिक मुयस्सर नहीं किया जा रहा और गैर कानूनी तौर पर इस तरह का जो आटा है वो निजी जगहों पर मौजूद है। इससे पहले भी जो झंग शहर का एक निजी होटल था वहां पर भी सरकारी आटा जो था वो पकड़ा गया था। तो इससे नजर ये आ रहा है कि जो सप्लाई चेन है उसमें लीकेज मौजूद है। जिला इंतजामिया और महकमा खुराक उस लीकेज को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। जानिब आटे और ब्रॉयलर का मसला हल नहीं हुआ, अवाम एक और लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाए। फैसलाबाद गला मंडी में अजनास की किल्लत पैदा हो गई। दरामदी पाबंदियां और डॉलर न होने से 2 हफ्तों में फी किलो कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा सामने आया है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा। दरामदी पाबंदियों ने हर तरफ पाकिस्तान के अंदर मसाइल खड़े कर दिए हैं। एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी जहां से पाकिस्तान भर के अंदर अनाज जो है सप्लाई होता है, ज़रूरी अनाज की किल्लत एक तरफ, जबकि कीमतें इस वक्त आपे से बाहर हो चुकी हैं। गला मंडी फैसलाबाद के अंदर बात करें तो दाल मसूर, दाल मूंग, दाल माश, तमाम दाल चना, इसके अलावा चावल कीमतें एकदम से ऊंची उड़ान लेते दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ सदर और दीगर उधर मौजूद, उनसे बात करते हैं। मियां साहब, कैसे देखते हैं कितना रेट बढ़ चुका है और इसके वजूहात क्या हैं? जी डोगर साहब बहुत शुक्रिया। असल में जी ये 15 दिन से हमें जो हमारे इंपोर्टर कुछ हमारे फैसलाबाद में मौजूद हैं, कुछ हमारे कराची में मौजूद हैं, हमारे माल पोर्ट पे लगे हुए हैं कराची। डॉलर ना मिलने की वजह से माल हमारे क्लियर नहीं हो रहा है और उसके ऊपर डैमरेज और चार्जेस इतने बढ़ रहे हैं कि वो गरीब हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं। अगर हमें गवर्नमेंट डॉलर दे तो माल क्लियर होगा। डॉलर ना मिलने की वजह से तकरीबन 40 से 50 रुपए किलो दालें महंगी हो चुकी हैं। अगर यही सूरत आ रही तो मैं ये समझता हूँ दालें मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी यानी, और जो गरीब आदमी पहले ही आटे के लिए बहुत परेशान है और आने वाला बहरान जो दिनों में 2-4 दिनों में लग रहा है, दालों का बहरान आने वाला है और हुकूमत के लिए ये मज़ीद परेशानी करेगा। और मैं हुकूमत की जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मेरी उनसे अपील ही मैं कर सकता हूँ कि भाई मेहरबानी करके दालों वालों को जो प्रायोरिटी पे रखें, फौरी हमें डॉलर दिए जाएँ ताकि हमारा माल निकले और हमारा माल मंडियों तक पहुंचे। अगर यही सूरत आ रही तो पूरे पाकिस्तान की मंडियां जो हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अजनास मुल्क में आएगा, लोग खाएंगे तो फिर ही काम बनेगा, वरना लोग आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब आपके देखते हैं ये बहुत बड़ी बात बिलाल अपडेट करने के लिए। यूनिट में एहसास राशन प्रोग्राम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों और तशखीर तक महदूद। कम आमदन वाले अहल अफराद के रजिस्ट्रेशन न होने से राशन राहत प्रोग्राम के समरात अवाम तक नहीं पहुंच रहे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल जी, एक एक करके हुकूमत के तमाम मंसूबे जो है वो फ्लॉप होना शुरू हो गए हैं। एक तरफ यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी खत्म कर दी है, तो दूसरी तरफ एहसास रियायत राशन प्रोग्राम पर जो शहरियों को 81-71 जो मैसेज था उसके थ्रू सब्सिडी मिलनी थी 5000 रुपये के राशन पर। ऐसे अफराद जिनकी आमदन 35,000 रुपये से कम है, उन्हें वो अभी तक ना तो उन कम आमदन वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनका कहना है कि दुकान पर आए तो उन्हें मैसेज जो है वो नहीं मिलता, जिस वजह से वो सब्सिडी नहीं ले पा रहे और इस तरह जो सब्सिडी की समरात थे वो आवाम तक नहीं पहुँचते, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे भाईजान, मिल रही है सब्सिडी? 81-71 पे वो मैसेज किया था, लेकिन वो दुकानदार की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं आपका तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। वो 2000 की बजाय हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर। और यूटिलिटी स्टोरों पे जो सा कोटा मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। अब आवाम हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। हमारा तो पैसे भी जनाब ना तनख्वाह भी 20,000 रुपये है, इससे कैसे गुजारा करें। वो सब्सिडी बहाल करें मेहरबानी करके, आप आवाम पे ना थोड़ा सा ख्याल करें। और आटा जो है, आटा भी लाइनों में लेना पड़ता है, आटे की जो किल्लत है उसका भी मसला हल करें, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ जी, सब्सिडी मिल रही है? नहीं मिल रही भाई। हाँ जी। कितनी आमदन है? 35,000 रुपये से कम आमदन है आपकी? हमारी तो 25 रुपये है, 25,000 है। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ये यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी हमारे को दी जाए और हमारे गरीब बाबर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका बाबर। और आपको बताएं, महकमा हाईवे फैसलाबाद की तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी। 40 करोड़ रुपए से जायद रोड सेक्टर की स्कीम्स पर काम शुरू न किया जा सका। महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन सड़कों की बहाली का काम सरअंजाम न दे सका। बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाईवे फैसलाबाद की तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी के बायस से फैसलाबाद में 40 करोड़ से जायद की रोड सेक्टर स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं।
फैसलाबाद के मुख्तलिफ सीसीस में रोड सेक्टर्स की बहाली और गलियों की पुख्तगी के हवाले से फंड्स तो मंजूर हैं, लेकिन ताहाल महकमा हाईवे की जानब से टेंडर्स न किए जा सके, जिसकी वजह से अधूरी जो कार्ड प्रचार है वो इल्तवा का शिकार है। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में CC1 में सड़कों की बहाली के लिए 7 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड मुख्तस हैं, और इसी तरह गुजर बसीदा मॉडल टाउन में सड़कों की बहाली के लिए जो है वो 8 करोड़ 48 लाख के फंड्स मंजूर हैं। और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद शाह महमूद चौक सरगोदा रोड लिंक रोड कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड में सड़क की बहाली के लिए 13 करोड़ के फंड्स मुख्तस हैं, जिसकी वजह से हाईवे काम की जानब से अकार्ड प्रचार तो की गई है, लेकिन ताहाल तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। और इसी तरह जो है वो CC 49 और 50 में 6 करोड़, ताज कलोनी था बोले दी चुकी में 9 करोड़, और इसी तरह खदीजा हॉस्पिटल टावर सिटी में सड़कों की बहाली के लिए 9 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इन तमाम नामजद स्कीमों के लिए महकमा हाईवे और CNW की जानब से फंड मुख्तस किए गए हैं। और डायरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए आपको बताएं, फैसलाबाद में प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी की मुबैना हेरा फेरी वासा के वाजिबात अदा न किए जा सके। वासा अफसरान हाथ पर हाथ धरे कॉलोनी मालिकान की आमद के मुंतज़िर हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से फैसलाबाद में प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज की मुबैना हेरा फेरी वासा के वाजिबात अदा न किए जा सके। वासा अफसरान हाथ पर हाथ धरे कॉलोनी मालिकान की आमद के मुंतज़िर हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। वकास बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद में बनने वाली दर्जनों प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वासा के बहुत से रकम जो है वो दबा ली है। कहीं जो है वो वासा के कनेक्शन की मद में पैसे जो है वो बकाया रहते हैं, तो कहीं दीगर ऐसे अखराजात जो कि वासा को अदा किए जाने थे प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी मालकान की जानिब से वो अदा नहीं किए गए, जिसके बाद वासा ने भी अब अपने वाजबात की वसूली के लिए कमर कस ली है और तमाम तर नादहिंदगान को नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर एडमिन वासा हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब साहब, इनसे पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ तो बनती हैं, वहाँ पर आबादियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन वासा की रकम जो है, वासा की डिमांड जो है वो अदा नहीं की जाती। क्या कर रहा है वासा और किस तरह से ये कलेक्शन की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आपकी बात बजाय सोसाइटीज़ हैं ऐसी जिनके डिज़ाइन भी अप्रूव्ड हैं और वो पेमेंट नहीं करा रहे वासा की ड्यूज़। अच्छा, उसमें हमने MD साहब के हुक्म से किया है क्रैकडाउन शुरू, उनको चलान इशू किए हैं, नोटिस इशू किए हैं, और हम उनको अब बारी बारी डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर तो सोसाइटीज़ पे करा देती हैं अमाउंट, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर उनको डिस्कनेक्ट किया जाएगा उनकी सर्विसेज को। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जब डिस्कनेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, किसी सोसाइटी को डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ मौजूद जो आबादी होती है, जो घर वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जाता है, क्या उसका भी कोई लाहा अमल तैयार किया गया है? अच्छा, उसमें ऐसे है कि जब कुछ लोग ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कराते, तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को अब ये हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर तो वो पेमेंट करा दें तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, अगर वो नहीं करवाते तो फिर अल्टीमेटली इसका और कोई हल नहीं है, फिर डिस्कनेक्शन ही है। तो डिस्कनेक्शन के बाद ही लोग फिर जो है ना इसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल डिस्कनेक्टिविटी होगी तो ही डेवलपर्स जो हैं इस मामले को कनेक्शन मुनक़ता कर दे तो शहरी एहतजाज करते हैं। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका वकास। हुकूमत के सरकारी स्कूल टीचर भर्ती के ऐलानात पर अमल दरामद ना हो सका। पहले 5000 असातिज़ा भर्ती का ऐलान हुआ, फिर काबीना में 25,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी का दावा किया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐलानात बहुत किए गए, दावे बहुत किए गए, मंजूरियों के ऐलानात भी सामने आए, लेकिन सरकारी स्कूल में असातिज़ा की भर्तियों का कोई ग्रीन सिग्नल ताहाल नहीं मिल सका है। इस हवाले से वज़ीर तालीम मुराद राज की तरफ से ऐलान किया गया था कि 5000 असातिज़ा सरकारी स्कूल में भर्ती किए जाएंगे। उस पर अमल दरामद होना, उस पर दरख्वास्तें वसूल करना तो दूर, इस हवाले से एडवर्टीज़मेंट भी कोई सामने नहीं आई। जिसके बाद एक और ऐलान सामने आया पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तरफ से अनाउंस किया गया कि 25,000 असातिज़ा फैसलाबाद समेत पंजाब भर में भर्ती किए जाएंगे। इस ऐलान के बावजूद भी अभी तक महकमा तालीम को भर्तियों की मंजूरी जो है वो नहीं मिल सकी। इस हवाले से तमाम वो कैंडिडेट जो कि पुरुमीद थे कि हुकूमत की तरफ से ऐलानात किए गए हैं पहले मरहले में 5000 असातिज़ा और फिर 25,000 असातिज़ा भर्ती करने का, लेकिन इस हवाले से कोई भी एडवर्टीज़मेंट सामने नहीं आ सकी, दरख्वास्तें वसूल नहीं की गई और पिछले 4 साल में महकमा तालीम में एक भी टीचर जो है वो रिक्रूट नहीं किया गया, भर्ती नहीं किया गया, जिस पर बड़ी तादाद में वो उम्मीदवार जो कि इस इंतज़ार में थे उनकी उम्मीदें जो है वो दम तोड़ रही हैं और वो मुंतज़िर हैं कि हुकूमत अपने ऐलानात और वादों के मुताबिक महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियों का अमल शुरू करे। लेकिन अभी तक महकमा तालीम पंजाब को सवाल 4 सालों से भर्तियों के मुंतज़िर हैं। जहांगीर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।